आज हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें ये मास को मोल में चेंज करना रहता है या फिर मोल को मास में चेंज करना रहता है, फिर मोल को नंबर में चेंज करना रहता है या फिर नंबर को मोल में चेंज करना रहता है, या फिर मास को नंबर में और नंबर को मास में। मतलब 6 टाइप्स के ये चेंजिंग होते हैं न्यूमेरिकल्स में, यही आता है। मेनली यही जानना है कि ये कैसे चेंजिंग होता है। और इसके लिए 3 फॉर्मूला पैटर्न है, ये 3 फॉर्मूला पैटर्न है। इसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 ऑक्सीजन एटम, और फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 ऑक्सीजन एटम। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। इसमें ऑक्सीजन को किसी भी एटम में चेंज कर सकते हैं, नाइट्रोजन में चेंज कर दें, क्लोरीन में चेंज कर दें, हर जगह तो ऑक्सीजन एटम ही है। ये इस ऑक्सीजन एटम को किसी भी एटम में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सोडियम हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो। तो इसमें एक तो ये ऑक्सीजन एटम को चेंज कर सकते हैं, दूसरा क्या, ये मॉलिक्यूल भी में चेंज कर सकते हैं। एटम को मॉलिक्यूल में भी चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या फिर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, ये हम कर सकते हैं चेंजिंग। तो ये एक फार्मूला पैटर्न है। तब चेंजिंग क्या हो जाएगा, अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन एटम लें तो ये 16 ग्राम नहीं 14 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल सोडियम एटम ले लें तो ये फिर 23 ग्राम सोडियम एटम हो जाएगा। मतलब ये नंबर यही रहेंगे, सिर्फ ये मास चेंज हो जाएंगे अगर हम एटम को चेंज करें या फिर मॉलिक्यूल को चेंज करें। इसी को अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करेंगे तो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, एक तो एटम को मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन को किसी भी दूसरे एलिमेंट में, उसके एटम में, और मास को फिर चेंज करना पड़ेगा। इन बातों का ख्याल रखना है। इसे अगर ध्यान से नहीं देखा गया तब फिर इसे नहीं सीखा जा सकता है। इसे बहुत ही ध्यान से देखना जरूरी है। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जब मैं बनाऊंगा तो इसके पैटर्न समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मुझे फाइंड करना है और 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब मास दिया है, मोल फाइंड करना है। ये मोल और मास, ये है 1 मोल, ये है 16 ग्राम मास। तो मतलब मोल और मास में इसका रिलेशन है। तो मोल फाइंड करना है तो मोल को राइट साइड में रखेंगे। इसको ये 16 ग्राम नहीं लेंगे हम हमारे पास तो हीलियम है, तो हीलियम के लिए 4 ग्राम, बिकॉज 4 ग्राम हीलियम एटम इज इक्वल टू ये 1 मोल। यहां ऑक्सीजन को हटा के हमने हीलियम कर दिया। मैंने अभी बताया कि उसे किसी भी दूसरे एटम में चेंज किया जा सकता है। हमारे पास हीलियम है तो हीलियम में चेंज करेंगे, और हीलियम में चेंज करेंगे, मास इसका चेंज होगा। जैसे ही एटम चेंज होगा, मॉलिक्यूल चेंज होगा तो मास चेंज हो जाएगा। उसको हमें समझना पड़ेगा, हमने पीछे के वीडियो में बताया है वो। ये 4 ग्राम helium atom is equal to 1 mole. Therefore 1 gram helium atom
इज इक्वल टू 1/4 मोल। देयरफॉर हमारे पास है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 52 ग्राम है, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 52 इज इक्वल टू 13 मोल। ये 13 मोल आ गए, 13 मोल। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में इसमें क्या था कि हमें मोल फाइंड करना था। अब दूसरे क्वेश्चन में है कि मास फाइंड करना है। फाइंड द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो फिर हम मास फाइंड करना है, तो मास को इसी साइड में रखेंगे। तो 1 मोल, और कौन सा है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, N2 1 मोल N2 गैस, 1 मोल N2 गैस, ये फर्स्ट फॉर्मूला का ही यूज कर रहे हैं। 1 मोल N2 गैस, यहां तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है, गैस है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया, इज इक्वल टू N2 का होगा 28 ग्राम। मॉलिक्यूल है, अगर एटम रहता तो 14 ग्राम, मॉलिक्यूल है तो 28 ग्राम N2 गैस। One mole N2 gas is equal to 28 gram N2 gas. Therefore, I have find the mass of 0.5 mole. 0.5 mole N2 gas is equal to 28 into 0.5 gram. ग्राम। ये ऐसे हम इसको बनाते हैं, मतलब कि अगर मोल निकालना है, मोल और मास दिया है तब मोल निकालना है या फिर मास निकालना रहता है। ये मोल से मास या फिर मास से मोल। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। Find the number of particles in 0.1 mole of carbon atom. Particles 0.1 मोल, मतलब ये मोल और पार्टिकल दिया है, और कार्बन एटम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। तो बिकॉज 1 मोल, ये तो ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम देंगे। कार्बन एटम, हमारे पास कार्बन एटम निकालने के लिए आया है, तो कार्बन एटम देंगे। कार्बन एटम है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम होंगे क्या, ये नंबर नहीं चेंज होगा, मास सिर्फ चेंज होगा। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल। वन मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू इतना पार्टिकल, इतना एटम, एटम देते हैं 1 मोल में तो इतना एटम होगा। देयरफॉर 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22। इतना एटम, इतना पार्टिकल जो कहें। तो हमने देखा कि पार्टिकल निकालना था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है निकालेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स को राइट साइड में रखेंगे, जो निकालना रहेगा उसको राइट साइड में रखेंगे, और फिर जो गिवन है उसको लेफ्ट साइड में। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
सेकंड का फर्स्ट और सेकंड में फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और फिर ये नंबर दिए हुए हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कौन सा एटम है इसमें? हीलियम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। सेकेंड फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड फॉर्मूला का यूज हमने किया, फर्स्ट में भी किया और सेकेंड में भी। दो क्वेश्चंस हैं, इस पर बेस्ड है 2 क्वेश्चन, इस पर भी और इस पर भी 2 क्वेश्चन। तो ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम, यहां तो हमारे पास है हीलियम एटम, तो इतना हीलियम एटम इज इक्वल टू 1 मोल हीलियम एटम। ये 1 मोल हीलियम एटम, देयरफॉर 1 हीलियम एटम इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23। देयरफॉर कितना है? 12.044 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये कट जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 2 मोल। जो हमें निकालना रहेगा उसको राइट साइड में रखते हैं। इसमें हमें मोल निकालना था तो मोल को राइट साइड में हमने रखा। फिर ऑक्सीजन एटम नहीं, जो एटम दिया हुआ है वो एटम लेंगे और फिर उसका मास लेंगे, अगर मास इंक्लूडेड है तो। इसमें तो मास इंक्लूडेड है नहीं। फिर जैसे थर्ड में मास इंक्लूड रहेगा तो हम एटम के अकॉर्डिंग या मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम मास लेंगे। इस फॉर्मूला में, ये पैटर्न फॉर्मूला में हम एटम के अकॉर्डिंग मास लेंगे या फिर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग मास लेंगे। नंबर तो यही रहेगा, पार्टिकल का नंबर यही रहेगा, लेकिन मास चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द मास ऑफ, मास हमें फाइंड करना है। ये 16 ग्राम, इसको राइट साइड में रखेंगे। ये फाइंड द मास ऑफ इतना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम है और हमें मास फाइंड करना है, तो इसे रखेंगे उधर। मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये कौन सा एटम है? नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम इतना ऑक्सीजन एटम को नाइट्रोजन एटम में चेंज किया, हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, इज इक्वल टू, ये है
16 ग्राम, तो नाइट्रोजन एटम है तो ये तो 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम, इतना, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम होगा। देयरफॉर 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नाइट्रोजन एटम, इतना ग्राम नाइट्रोजन एटम, ये इतना ग्राम। Therefore, 3.011 into 10 raised to power 23 nitrogen atom is equal to 14 into 3.011 into 10 raised to power 23 by 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये कट जाएगा 2 से और 2 7 का, तो ये हो गया 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम, 7 ग्राम नाइट्रोजन। ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चंस थे। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। यही हमने फाइंड हमें करना था, क्या फाइंड द मास फाइंड करना था, तो इस मास को इधर रखेंगे। नाइट्रोजन है तो ये 16 ग्राम को चेंज करके हम 14 ग्राम कर देंगे। नाइट्रोजन एटम है, हमारे पास तो ऑक्सीजन एटम है नहीं। मास फाइंड करना है तो राइट साइड में मास को रखेंगे, लेफ्ट साइड में इस नंबर को रखेंगे, और नंबर तो चेंज कभी नहीं होगा, सिर्फ मास चेंज होगा। उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दिया। फिर सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं और 46 ग्राम, ये 46 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है और पार्टिकल फाइंड करना है, तो यही होगा। सोडियम एटम है तो 23 ग्राम सोडियम एटम, 23 ग्राम सोडियम एटम इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 सोडियम एटम। तो 23 ग्राम सोडियम एटम तो इतना होगा। हमारे पास है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और 46 ग्राम दिया हुआ है। पार्टिकल्स रहे और ग्राम मतलब कि मास, इन दोनों में रिलेशन हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस पैटर्न का यूज करेंगे हम। और सोडियम है तो 23 ग्राम, ये सिर्फ यही लिखे हैं, लेकिन हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्लेस पर दिया क्या, सोडियम, और 16 ग्राम के प्लेस पर 23 ग्राम सोडियम देंगे तो 23 ग्राम सोडियम एटम इज इक्वल टू इतना सोडियम एटम। देयरफॉर 1 ग्राम सोडियम एटम is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 by 23। दिया है 46 ग्राम, तो 46 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 46 बाय
23, ये 2 से कट गया तो हो गया 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, सोडियम एटम, इतना सोडियम एटम हुआ। तो इसमें यही करना पड़ता है। मैंने बताया कि क्वेश्चंस रहते हैं क्या, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से लिए गए हैं, और ये मोल को मास में चेंज करना है, मास को मोल में चेंज करना है, या फिर मास को नंबर में, नंबर को मास में, या फिर मोल को नंबर में, नंबर को मोल में, ये चेंज करना है। और तीनों के लिए, तीनों पैटर्न के लिए ये 3 फॉर्मूला का पैटर्न है। इस फॉर्मूला पर मैंने बताया कि जो एटम है वो कोई भी एटम हो सकते हैं, और फिर एटम के प्लेस पर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जब हम मॉलिक्यूल लेंगे तो। और इसमें तब बदलेगा क्या, मतलब कि ये ऑक्सीजन बदलेगा, ऑक्सीजन बदलेगा, एटम भी रह सकता है और मॉलिक्यूल भी रह सकता है। और जब ये एटम या ऑक्सीजन बदलेगा तो ये मास बदलेगा, इस दोनों फॉर्मूला पैटर्न में मास बदलेगा। ये 16 ग्राम नहीं रह जाएगा, ये भी 16 ग्राम नहीं रह जाएगा, ये नंबर नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। बस इसी ढंग से इसे बनाना है।